Hello, good morning students. In the previous class we have done the HOTS and MCQs. Okay, so today we will do the check your progress. Okay, first question is in a 2-digit number sum of digits is 7. 2 digit का नंबर है तो सबसे पहले हमें क्या करना है और रिवर्सिंग का नंबर भी बोल रहा है तो 4 लाइनें हमें करनी होती है. 4 statements you have to make. What is that? Let's यूनिट्स डिजिट, जो यूनिट्स की डिजिट है उसको हम x मान लेते हैं. टेंस डिजिट को हम क्या ले लेते हैं y. तो जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा, जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा, नंबर ऑब्टेन्ड जो क्या होगा हमारा ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, टेंस के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा तो 10 वाई डिजिट y है तो 10y प्लस x. और जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा आफ्टर रिवर्सिंग नंबर ऑब्टेन्ड, जो नंबर ऑब्टेन्ड होता है रिवर्स करने के बाद 10x प्लस y. तो ये आपकी 4 स्टेटमेंट्स है. अब हम वो यूटिलाइज करेंगे जो गिवन कंडीशन हमें क्वेश्चंस में गिवन है. व्हाट इज दैट? दैट इज कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो कितना है 7. इसका क्या मतलब हुआ कि x प्लस y कितने के इक्वल है 7. दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ द सेकंड कंडीशन इज इफ द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर, क्या कह रहा है वो डिफरेंस की बात कर रहा है किसका, 2 डिजिट नंबर का नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट. जो आपका ओरिजिनल नंबर है और ये वाला नंबर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 9. तो इसका मतलब क्या हुआ 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y इज इक्वल्स टू 9. इन दोनों का डिफरेंस आपको किसके इक्वल दिया हुआ है 9 के. So after solving this equation, what will you get? 10y plus x माइनस का 10x माइनस का y is equals to 9. तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा 9y माइनस 9x is equals to 9. क्लियर? तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो इस इक्वेशन से अगर देखा जाए तो क्या मिल रहा है हमें 9 कॉमन आ रहा है सारे में, तो क्या आएगा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1. एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7. आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन x इज कैंसल आउट एंड y प्लस y इज 2y. 1 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 8. सो हियर वी विल गेट y इज इक्वल्स टू 4. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y. इफ y इज 4 एंड x प्लस y इज इक्वल्स टू 7, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि x कितने के इक्वल हो जाएगा 3 के. You will put the value of y in this equation. Either you will put in this or you can put in this. Both the answer will remain same. So now you get y is equals to 4 and x is equals to 3. Now this is your original number. So now what will you do? You will put the value of y and x over here. After putting the value, we will get 10 into 4 40. 40 plus 3 means our original number is 43. So 43 is the required answer. Now clear, I think. Now coming to question number 2. See, one thing I will tell you, on 30th you are having objective test. Clear? In that chapter 3 and 4 will come. So please practice objective और basic statements पे थोड़ा ध्यान दो. ठीक है. Now coming to question number 2. It is similar, almost same as question number 1. 2 digit की जगह बस 3 digit का number use है. In a 3 digit number आपको यहाँ कितना नंबर लेना है 3. And what is saying the difference of hundreds digit, जो digit 100 प्लेस पे है उसका डिफरेंस किसके साथ, यूनिट डिजिट्स के साथ, यूनिट्स डिजिट इज 5. आई थिंक यहाँ तक स्टेटमेंट क्लियर हो गई कि आपके पास 3 डिजिट नंबर है और उसका डिफरेंस 100 और यूनिट का 5 है. फाइंड द कोशेंट, यू हैव टू फाइंड द कोशेंट. और कोशेंट कैसे मिलेगा हमें, डिविजन करने पर. फाइंड द कोशेंट ऑफ 3 डिजिट नंबर and number obtained by reversing the digit
by reversing the digit is divided by 9. See, I think find the quotient of 3-digit number. Let me check the quotient. Find the quotient of the quotient. आपको quotient find करना है when, I have not written the correct quotient, when difference of, now this is the question. एक बार आप दोबारा चेक करो क्वेश्चन को, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तभी 3 डिजिट का नंबर है तो हम क्या करेंगे, लेट यूनिट्स डिजिट को क्या मान लेते हैं x, टेंस डिजिट को क्या मान लेते हैं y एंड हंड्रेड्स डिजिट को क्या मान लेते हैं z मान लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका नंबर ऑब्टेन होगा, नंबर ऑब्टेन जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा तो कैसे होगा 100 z प्लस 10y प्लस x, ऐसे लिखा जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर। और जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा, नंबर ऑब्टेन जो रिवर्सिंग के बाद ऑब्टेन्ड होगा, आफ्टर रिवर्सिंग, रिवर्सिंग के पे क्या हो जाएगा 100z प्लस 10y प्लस 100x रिवर्स करेंगे ना, y यहाँ और z यहाँ पे आ जाए। So this is the number obtained by reversing the digit. अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। See, the first condition is the difference of hundreds and unit digit. 100 digit कितनी है z, unit digit x, यानी z minus x is equals to 5. So this is your first condition. Now coming to second condition, find the quotient. आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है किसका, जब डिफरेंस ऑफ 3 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, जो आपका ओरिजिनल नंबर है और जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ आपका रिवर्सिंग के बाद, उन दोनों का डिफरेंस को आपको किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ व्हाट इज योर ओरिजिनल नंबर 100z प्लस 10y प्लस x and difference with number obtained after reversing the digit is 100x plus 10y plus z। ठीक है, ये आपका आया, इसको आपको 9 से डिवाइड करना। ठीक है, अब आपको इसका क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, तो पहले इसको ऊपर वाला पार्ट सॉल्व कर ले। व्हाट विल कम, अगर मैं माइनस ये ब्रैकेट ओपन करूंगी तो इट विल कम माइनस 100x, ये माइनस हो जाएगा एंड दिस विल ऑल्सो बिकम माइनस। क्लियर, तो 100z माइनस z 99z, 10y प्लस का 10y माइनस का 10y कैंसिल आउट एंड इट विल कम माइनस 99x अपॉन में 9। तो यहाँ से 99 कॉमन हो गया, z माइनस x अपॉन में 9, ये 11 हो गया। तो आपका क्या आ गया क्वोशिएंट 11z माइनस x। अब हमें एक चीज और देखो, कहने को तो आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बट हमारे पास इस चीज की वैल्यू भी है, वी आर हैविंग दिस वैल्यू z माइनस इज इक्वल्स टू 5, तो 11 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 55। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, now coming to question number 3, without actual calculations write the quotient when sum of 3 digit numbers, इन तीनों का sum is divided by 111, 18, 37 and 3. So you have to find out these. So it is very easy. पहले हम क्या करेंगे, sum of 3 digit numbers, इन 3 digit numbers का sum करेंगे। तो what will you get, 567, 675 and 756. So first you will add all these, so you will get 1998 is your required answer. Now आपको इस 1998 को 111 से डिवाइड करना है, फिर इसको आपको 18 से डिवाइड करना है, फिर इसको आपको 37 से डिवाइड करना है, फिर इसको आपको 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तब आप जब इसको इससे 111 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 18। ऑब्वियसली जब 18 आया यहाँ पे तो क्या आएगा 111 आएगा, और 37 से डिवाइड करने पर यू विल गेट 34, सॉरी नॉट 34, इट्स 54। ठीक है, और जब आप इसको 1998 को 3 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 666।
I think it's a very easy question. Clear? Now coming to question number 4. It was based on our exercise 5.2. The question is AB2, first part, AB2 plus 2A AA8. So this is your first question. Now next is B part. This is your A part. Next is 4AB plus BA7. Sorry, it's AB7 and answer is 1023. There are 3 parts in this question. First we will discuss these 2 parts. Addition है तो 2 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, तो 6. ठीक है, 2 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो 8 आ जाएगा. बट अब आप ये देखो, यहां अगर हम 6 मान के चले तो इसका मतलब ये भी 6 हुआ, ये 2 हुआ, देन ये क्या हुआ, B 4 हुआ, और फिर ये 6 और ये 6. क्लियर? तो समझ में आ गया कि 2 में हम क्या ऐड करें कि आ जाए 8 आ जाए. तो क्या आएगा आपका, A कितना होगा 6 एंड B इज इक्वल्स टू 4. और सिमिलरली इन दिस केस आप 7 से 3 लाएंगे. सी 7 बड़ा है उससे 3 सब्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ तो एडिशन है तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर होगा, यानी जो डबल डिजिट का यानी 2 डिजिट का नंबर होगा. सो B विल बी 6 और 7 13. यहाँ पे 1 कैरी होगा. अब B तो हमने क्या लेट कर लिया 6, तो 6 और 1 7 हो गया. अब यहाँ पे 2 है, यानी 2 डिजिट का नंबर, यानी A कितना हो गया आपका 5, और ये भी क्या हो गया 5, और यहाँ 12 आया तो यहाँ 1 कैरी हो गया. क्लियर? देखो दोबारा देखो, B को जब आप देखो 7 है और 7 से 3 यानी सब्ट्रैक्शन से ही आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें प्लस करना है तो यानी 2 डिजिट का नंबर होगा. तो हमने 7 में क्या ऐड किया 6, तो वी विल गेट 13 यानी 1 कैरी. A हमारा, अब प्रॉब्लम है कि A का क्या होगा, पहले B का मान ले 6 और 1 7. अब 7 से 2 यानी ऑब्वियसली यहाँ पे दूसरा नंबर होगा जो 2 डिजिट नंबर फॉर्म करेगा. तो ये कितना हो गया 5, तो 7 और 5 12 और 1 कैरी. यहाँ अगेन A क्या हो गया आपका 5, तो A यहाँ से आएगा 5 और B आएगा आपका 6. Now coming to third part, C part. C part is B multiply B 8 8 A. ठीक है, अब आपके पास ये क्वेश्चन है तो याद रखें B B A यानी दोनों सेम नंबर हैं. A है यहाँ पे जो यहाँ पे होना चाहिए सेम, तो अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं 1 1 जा 1 1 रखे तो यहाँ 1 होगा ना, तो 1 1 जा 1, ये भी नहीं हो सकता. 2 मतलब आपको ऐसा डिजिट करना है कि जो यहाँ से भी कैरी जो 8 आ रहा है, यानी इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके 8. और हमें ये पता है कि टेबल में 8 कब आ सकता है, सिर्फ 2 4 जा पे 8 आ सकता है. कितने पे आता है 2 4 जा, यानी कुछ 2 और 4 का सीन होगा यहाँ पे. ये हम 4 ले लेते हैं और इसको हम क्या ले लेते हैं 2, तो 2 2 जा 4 और ये कितना हो गया 2 4 जा 8 2 4 जा 8, यानी A हमारा क्या होगा 4 और B क्या होगा हमारा 2. आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये सबको कैसे करना है. क्लियर? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5 इज, इट्स वेरी इजी, हमने पहले भी डिस्कस किए इस टाइप के क्वेश्चंस. तो वैसे इफ 9 2 3 x 7 8 3 is divisible by 11, what is the value of digit? नंबर नहीं बोल रहा है वो, क्या किसकी बात कर रहा है डिजिट. आपको x की डिजिट फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो देखो 11 के लिए हमने क्या कंडीशन बताई थी, सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस का डिफरेंस अगर 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल. क्लियर? तो 9 2 3 x 7 8 3 अल्टरनेट नंबर चूज कर ले. तो
ये आपके अल्टरनेट हो गए, यानी ऑड प्लेसेस का सम कितना होगा 3 + 7 + 3 सॉरी 7 और 3 10, 10 और 3 9, 10 और 3 13, 13 और 9 22। इवन प्लेसेस का अगर हम ले तो 8x2, 8 + 2 + x, you will get 10 + x। ठीक है, अब आपके पास क्या है, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। तो आपको यहां से क्या नंबर मिल रहा है 22 - 10 12 - x। अब x को ऐसा डिजिट चूज करो कि जो ये 11 का मल्टीपल बन जाए। देखो 0 अगर बना सकते हैं, 12 - 12 0, है ना, इजी लग रहा है, बट उसने नंबर चूज करने के लिए नहीं बोला। व्हाट ही सेज कि x डिजिट, यानी x एक डिजिट है, तो 12 इज नॉट अ डिजिट, 12 इज अ नंबर। तो डिजिट क्या होगी 0, 12 तो वैसे नहीं होता। 1 लेंगे तो 11, है ना, 1 लेके तो क्या आएगा 11, और 11 तो 11 का मल्टीपल होता है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 1। और आप देख लो, और तो कुछ नहीं आएगा मेरे ख्याल से। 2 करोगे तो 10, 3 करोगे तो मतलब कम होता जाएगा, तो वो नहीं होगा। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग विद यू द क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बिकॉज दे आर वेरी इजी क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डन इट। आपको उसमें ही बताना है कि 5 का मल्टीपल कब होगा, 10 का मल्टीपल कब होगा, 2 का, 4 का, 6 का, 9 का, 11। आई थिंक ऑल नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस are totally based on the rules of divisibility, direct rules of divisibility. So I think you can do it yourself, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद I can hope so कि आप लोग वो इजी से कर सकते हो। Still having any doubt, you can check the PDF also and call me also. Okay, thank you and have a nice day.